हेलो दोस्तों, डेली जी के क्लास क्वेश्चंस में आज आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान की। तो चलिए दोस्तों, कल हमने बात की थी पार्ट फर्स्ट की और आज हम पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। दोस्तों, पार्ट सेकंड का 31वां क्वेश्चन अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र चाणक्य की महत्वपूर्ण रचना थी। 32वां क्वेश्चन राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। 33वां क्वेश्चन हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो वह है आपके पत्र मुद्रा। 34वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो निम्नलिखित में से 10 रुपए का नोट ग्राह्य मुद्रा है। 35वां क्वेश्चन आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो दोस्तों, आजकल पत्थर मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलन है। 36वां क्वेश्चन इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से लेखन एवं संपादन मुद्रा के कार्य नहीं है, बाकी सभी मुद्रा के कार्य हैं। 37वां क्वेश्चन किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो वह है आपके चांदी और सोना। 38वां क्वेश्चन इनसे कौन साख का आधार नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से शिक्षा है जो साख का आधार नहीं है, बाकी सभी साख का आधार है। 39वां क्वेश्चन बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टक्का है। 40वां क्वेश्चन किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान? ऐसा केन्स ने कहा था। 41वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो वह है आपके एटीएम प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। 42वां क्वेश्चन किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? ऐसा पिंगू ने कहा था। 43वां क्वेश्चन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई। 44वां क्वेश्चन सरकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दोस्तों, सरकारी नियोजन समिति का गठन आरजी सरैया के नेतृत्व में किया गया था। 45वां क्वेश्चन भारत की वृहत्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत की वृहत्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। 46वां क्वेश्चन गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? तो वह है आपके महाजन। 47वां क्वेश्चन भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ। 48वां क्वेश्चन इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो दोस्तों, इनमें से मुंबई एशिया का सबसे पुराना बाजार है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है।
50वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो वह है आपके महापुरुष महात्मा गांधी। 51वां क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 ईस्वी में शुरू की गई। 52वां क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। तो दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण तीनों द्वारा होता है, कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा और सेवाओं द्वारा। 53वां क्वेश्चन, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो वह है आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भारत को सर्वाधिक सफलता मिली है। 54वां क्वेश्चन, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, जुलाई 1991 में कार्यक्रम शुरू हुआ। 55वां क्वेश्चन, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो दोस्तों, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड के बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो है कोका कोला। 56वां क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो दोस्तों, डाबर बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 57वां क्वेश्चन, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो दोस्तों, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 ईस्वी में शुरू हुई। 58वां क्वेश्चन, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो दोस्तों, उपभोक्ता प्रवर्तक का आंदोलन का प्रवर्तक रॉबर्ट नादर को माना जाता है। 59वां क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 60वां क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो वह देश है आपके इंग्लैंड। दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, हमारी क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।